शिवं शिवं। नमस्कार, आप सब का हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विजातीय द्रव्य को हम शरीर से बाहर कैसे निकालें। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में जगह जगह जल का महत्व बताया गया है और लिखा है कि शरीर की शुद्धि जल से ही होती है। देह में जो विकार, दोष, मल भरे हैं उनको दूर करके शरीर को शुद्ध बनाना है तो जल का यथोचित उपयोग अनिवार्य है। अभी तक यूरोप के लोग ठंड के कारण अधिक स्नान नहीं करते थे और इसलिए इसके लाभों से भी अपरिचित थे। पर अब वहाँ के अनेक अन्वेषकों ने जांच करके स्नान के महत्वपूर्ण गुणों का पता लगाकर सर्वसाधारण को बतलाया कि वहाँ इसका खूब प्रचार हो गया अभी, और तरह तरह के स्नानों के द्वारा सब प्रकार के रोग की सफलतापूर्वक चिकित्सा की जाती है। सेम चीज़ पीने में भी है। जल आप जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा जो विजातीय द्रव्य है वो आपके शरीर से बाहर जाएगा। देखिए, अग्नि अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। संसार में जितने जीव जंतु हैं, पौधे, वनस्पति आदि पैदा होते और बढ़ते हैं, उनके मूल में गर्मी अवश्य रहती है। जहाँ कहीं चैतन्यता दिखाई देती है वहाँ गर्मी अवश्य पाई जाती है। शरीर में से गर्मी का अंत हो जाए तो जीवन का अंत हो जाना भी अवश्य संभावी है। वेद में भी सर्वप्रथम अग्नि मिले पुरोहितम ये कहकर सब तत्वों में अग्नि के महत्व को प्रकट किया गया है। सूर्य अग्नि तत्व का ही प्रतीक है, तो सूर्य के पावर को आप जानते हैं। हमारे देश और धर्म में इस तत्व को समझकर सदा से सूर्य की उपासना को प्रधान धर्म कार्य स्वीकार किया गया है। फिर है वायु। समस्त तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है और इसलिए उसका प्रभाव भी शीघ्र होता है। अन्न और जल के बिना मनुष्य काफ़ी समय तक जीवित रहे, पर वायु के बिना किसी सामान्य मनुष्य का 5 मिनट भी काम नहीं चल सकता। तो चिकित्सा जितनी स्थूल होती है उतना ही उसका प्रभाव देर से होता है, और वायु के इस गुण को ध्यान में रखकर ही भारतीय ऋषियों ने यज्ञ हवन की प्रभावशाली वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया है। फिर आकाश। आकाश तत्व इतना अधिक सूक्ष्म है कि उसका अनुभव साधारण रीति से तो क्या, बड़े बड़े यंत्रों द्वारा भी भली प्रकार नहीं हो सकता, पर कार्य रूप से उसका परिचय मिलता है। वह प्रत्येक पोले स्थान में पाया जाता है और वैज्ञानिकों ने उसको इथर का नाम दिया है। इसका प्रधान गुण शब्द है। हम जितने भी शब्द सुनते हैं वे आकाश तत्व के द्वारा ही हमारे पास पहुंचते हैं। तो आकाश जिस प्रकार स्थूल शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार वह विचारों को भी गति प्रदान करता है। तो जो निरोग रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य को कायम रखने और बीमारी को दूर करने के अभिलाषी हैं, उन्हें अपने विचारों को सदा ऊंचा रखना चाहिए। पाप की वासना, गंदगी, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता आदि जैसे हीन जो विचार हैं उसको त्याग कर आशा, उत्साह, पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, प्रेम, पवित्रता के विचारों से अपने मन को ओतप्रोत रखें। तो हमारे शरीर और मल का निर्माण तथा संचालन पंच तत्वों द्वारा ही होता है। अगर उनके उच्चतम परिणाम तथा क्रम में अंतर पड़ जाएगा तो निसंदेह हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हम जो पंचभूत से जो बने हुए हैं, तो उसी के द्वारा हमें अंदर के जो विजातीय द्रव्य हैं उन्हें आपको निकालना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप अच्छी डाइट लेते हैं जैसे संतरा, मौसमी, मीठा नींबू, अंगूर इत्यादि, तो वहाँ से आपको बेनिफिट होता है। उपवास करेंगे तो आपका विजातीय द्रव्य आपके बॉडी से बाहर जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे। तो साधारण नीति से स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए उपवास का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना ठीक रहता है। फिर 2-3 दिन का पूरे उपवास करके फिर 4-5 दिन तक फलाहार पे जा सकते हैं। तो अपने अपने नियम होते हैं जो भी आपके गुरु वगैरह होंगे, आयुर्वेदिक के जो ज्ञाता होंगे, आप उनसे पूछ के कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने विजातीय द्रव्य को आप बाहर निकाल सकते हैं। उपवास आरंभ के बाद में या बाद ही सांस में भी अंतर पड़ जाता है और उसमें एक प्रकार का खराब गंध आने लगती है जो उपवास भर जारी रहती है।
तो जीभ के मैल और सांस की बदबू में सदैव संबंध रहता है। मैल की तह जितनी मोटी, सांस की बदबू भी उसी हिसाब से अधिक होती है। तो तापमान, ये सब जितनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्सिमम जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जैसे आप दिन में 3-4-5 लीटर पानी पीते हैं, तो आपके विजातीय द्रव्य को बॉडी से बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप आंवला पीजिए, आप संतरे का जूस पीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।